भारतीय मीडिया में खबर आई कि सरकारी बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लेकर देश से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को कभी भी भारत लाया जा सकता है। लंदन में प्रत्यार्पण के सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। विजय माल्या ब्रिटेन में अपने सभी कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर चुका है। कहा गया कि विजय माल्या के साथ सीबीआई और ईडी के अधिकारी भी होंगे। मुंबई एयरपोर्ट पर एक मेडिकल टीम माल्या के स्वास्थ्य की जांच करेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि यदि माल्या रात में मुंबई पहुंचता है तो कुछ समय सीबीआई दफ्तर में गुजारनी होगी और फिर बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन इधर माल्या के निजी सहायक ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वह अपने प्रत्यार्पण से संबंधित किसी भी घटनाक्रम से अनजान है। उन्होंने बुधवार देर रात कहा, मुझे आज रात उनके वापस जाने की कोई जानकारी नहीं है। बुटीक लॉ से माल्या के वकील आनंद डोबे ने कॉल से नहीं लिया। यह पूछे जाने पर कि क्या बुधवार रात को मीडिया में आई खबरों को सही बताया गया था, माल्या ने व्हाट्सएप संदेश में टीओआई से कहा कि केवल वो लोग ही जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। राजधानी में बीते 15 दिनों में हॉटस्पॉट की संख्या दुगने से ज्यादा हो गई है। दिल्ली में संक्रमण बढ़ने के साथ ही इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 15 दिनों में 85 नए हॉटस्पॉट बढ़ गए हैं। राजधानी में इस समय 158 कंटेनमेंट जोन है। केंद्र के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक पूरी तरह से लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि अधिकांश जगहों पर ज्यादा संक्रमण नहीं फैला है। दिल्ली में तीसरे लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन में लगातार कमी आ रही थी। बीते 18 मई को जब चौथे चरण का लॉकडाउन लागू किया गया था तो उस समय 73 कंटेनमेंट जोन थे। मगर अब बीते 15 दिनों के आंकड़ों पर नजर डाले तो इसमें रोजाना औसतन 5 नए कंटेनमेंट जोन बढ़ रहे हैं। यह सभी कंटेनमेंट जोन पूरी तरह सील है। यहां किसी भी तरह की गतिविधि की छूट नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही अपनी टीम की घोषणा कर सकते हैं। नई टीम में 1/4 से ज्यादा नए चेहरों को जगह मिलने की संभावना है। चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी संभाल रहे पदाधिकारी बरकरार रह सकते हैं। युवा और अनुभव के समन्वय वाली टीम में राज्यों के प्रमुख नेताओं को भी केंद्रीय संगठन में लाया जा सकता है। नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले 4 माह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उनकी टीम अब तक सामने नहीं आ पाई है। हालांकि इस बीच में 2.5 माह का समय तो कोरोना के चलते लॉकडाउन में ही गुजर गया। अब पार्टी में संगठन को स्वरूप देने की कवायद शुरू हो गई है। एक दिन पहले 3 राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। इन राज्यों में जिन नेताओं को कमान सौंपी गई है उससे संकेत मिले हैं कि युवा अनुभव के साथ सामाजिक समीकरणों का भी पार्टी पूरी तरह ख्याल रख रही है। आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद अफगानिस्तान में अपना विस्तार कर रहे हैं। ये काबुल में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की गहरी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई लश्कर और जैश के आतंकवादियों को इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत में घुसपैठ करवा रही है, जो अफगान सुरक्षा बलों के प्रमुख अब्दुल्ला और कज़ाई उर्फ असलम फारूकी और उनके शीर्ष कमांडरों की गिरफ्तारी के बाद कटघरे में है। ना फारूकी को मौलवी मोहम्मद ने आईएसकेपी के नए प्रमुख के रूप में तैनात किया था। काबुल में आतंकवाद विरोधी अधिकारियों ने कहा कि मौलवी मोहम्मद के लश्कर-ए-तैयबा से भी गहरे संबंध है। दिल्ली में एक काउंटर टेरर अधिकारी ने कहा कि आईएसआई अधिकारियों ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में तैयार ब्लूप्रिंट के हिस्से के रूप में अपना संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट नेटवर्क बनाया है। हाल ही में शीर्ष लश्कर और तालिबान गुटों के साथ कुन्नार प्रांत अहमदुल्ला में तालिबान द्वारा बुलाई गई बैठक में आईएसआई के अधिकारी भी मौजूद थे। WHO ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन का फिर से ट्रायल शुरू किया जाएगा। सुरक्षा समीक्षा लंबित होने के चलते इसकी कोरोना के इलाज के लिए ट्रायल रोक दी गई थी। WHO के चीफ टेड्रोस एडनम ने एक वर्चुअल न्यूज ब्रीफिंग के दौरान कहा कि उपलब्ध मृत्यु के आंकड़े को देखते हुए एग्जीक्यूटिव ग्रुप प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के ट्रायल फिर शुरू करने के बारे में बताएंगे। गौरतलब हो कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और दुनिया के अधिकतर देशों में लॉकडाउन जैसे हालात है। इससे पहले भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर बैन लगा दिया था, लेकिन कई देशों की तरफ से मांग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फोन कर इस दवा भेजने के अनुरोध के बाद भारत ने इसके निर्यात का फैसला किया और इसके ऊपर लगाई गई रोक को हटा दिया था। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।